हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम माय यूट्यूब चैनल पीएस टेक। चलिए, आज हम लोग जानते हैं कि झारखंड गृह रक्षा वाहिनी जो होता है, यानी कि होमगार्ड जो होता है, तो होमगार्ड में बहुत सारे कैंडिडेट का जो है समस्या आ रहा है। बहुत सारे कैंडिडेट लोग जो है यहाँ पे कमेंट कर करके पूछ रहे हैं कि झारखंड होमगार्ड जो है आपका परमानेंट है या तो परमानेंट नहीं है, यानी कि सरकारी जॉब जो है परमानेंट है या पारा की तरह है। तो इसी पे आज जो है हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट को जो यहाँ पे समस्या हो रहा है कि यह जो है परमानेंट है या सरकारी है से। तो चलिए, हम लोग जानते हैं कि परमानेंट है कि सरकारी है, इस मुद्दा पे हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यह जो है झारखंड गृह रक्षा वाहिनी गढ़वा का नोटिफिकेशन है हमारे पास अवेलेबल। सभी का नोटिफिकेशन अवेलेबल है, लेकिन झारखंड के अंतर्गत जो भी होमगार्ड की भर्तियां आती है, उन सभी भर्तियां का यही हाल होता है, क्योंकि ये जो झारखंड सरकार निकालती है। ठीक है। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अभी तो भर्ती चल रहा है, यानी कि आपका फिजिकल कंप्लीट हुआ है कई जिलों का, कई जिला का बाकी है। कई जिला का मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो रहा है, अभी जैसे कि अभी पलामू जिला में। तो पलामू जिला का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल कैसे हो रहा है, इस पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बना चुका है। आप सभी नहीं देखे होंगे तो देख लेंगे वहाँ से कि कैसे कैसे क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं कि इसमें जो है सरकारी है या परमानेंट है। तो यहाँ पे अभी तक आप देखेंगे तो यहाँ पे बताया जाता है कि जिन जिला का होगा, तो यहाँ पे अपना जिला का नाम दिया हुआ रहेगा। जैसे गढ़वा जिला के गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए रिक्तियों के विरुद्ध सुयोग्य उम्मीदवारों को विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि ये जो है पूरा डिटेल में आपको बताने वाले हैं। ठीक है। ग्रामीण गृह रक्षक तथा शहरी गृह रक्षक के आवेदन के लिए विहित प्रपत्र में आवेदन अलग अलग जमा करेंगे। यानी कि ये जो फॉर्म फिलअप किया गया था, ये शहरी का जो है अलग से किया गया था और बाकी ग्रामीण का जो है अलग से किया गया था। यानी कि दोनों का अलग अलग पार्ट था, अलग अलग फॉर्म फिलअप करना था। अब यहाँ पे आपको नोट में देखने को मिल जाता है। ठीक है। जो मुद्दा पे हम बात करने वाले हैं, तो यहाँ नोट पे देखने को मिल जाता है। देखिए नोट में, नोट अ, यानी कि नोट ए में क्या बोला जाता है, गृह रक्षा वाहिनी एक स्वयं सेवी संगठन है। यहाँ पे आप सभी देख लेंगे कि कैसा संगठन है, स्वयं सेवी संगठन है। ठीक है, स्वयं सेवी संगठन। तो इसका मतलब जो है यहीं पे आपको क्लियर कर देता है कि आपका जो है यह जो बिल्कुल परमानेंट नहीं है। ठीक है। तथा गृह रक्षक उसके स्वयंसेवी सदस्य होते हैं। यह जो है एक संगठन की तरह होता है, स्वयंसेवी संगठन है। ठीक है। उसके अंतर्गत जो है स्वयंसेवी सदस्य होते हैं, यानी कि खुद स्वयं से जो है सदस्य वहाँ पे होते हैं। जितने दिन आवश्यकता अनुसार उन्हें कर्तव्य पर प्रतिनियुक्त किया जाता है, यानी कि जितने दिन तक आपका जो है वहाँ पे नियुक्त किया जाता है स्वयंसेवी के लिए, स्वयंसेवी सदस्य में सम्मिलित रहने के लिए, उतने कार्य दिवस के लिए सरकार द्वारा निर्धारित दर पर भत्ता भुगतान देय होता है। यानी कि जितना आप कार्य करते हैं, उतना दिन का ही आपको सरकार जो है एक निर्धारित दर पे जो है आपका भुगतान देता है, यानी कि आपका जो है पैसा देता है। यह जो है बिल्कुल सरकारी नहीं है, निकाला जाता है सरकार की तरफ से है, लेकिन यह बिल्कुल सरकारी परमानेंट नहीं होता है। जिस तरह से पारा टीचर का आप समझ रहे होंगे, पारा शिक्षक, उसी तरह से यहाँ भी होता है। यह कोई वैतनिक सरकारी नौकरी या आजीविका का माध्यम नहीं है। जिस तरह से झारखंड पुलिस होते हैं कि वह जो है वैतनिक सरकारी नौकरी है, ठीक है, या आजीविका का माध्यम नहीं है। ठीक है। अतः उन्हीं उम्मीदवारों से आवेदन की अपेक्षा की जाती है जो राष्ट्र की सेवा से निस्वार्थ रखने के लिए तत्पर हैं। यानी कि उन्हीं लोग इसमें आवेदन करें जो कि पैसा की लालच यहाँ पे न देखें, काम के बदले जितना पैसा दिया जाना चाहिए उतना न देखें। यहाँ पे जो है आपको एक तरीक़ा से पैसा दिया जाता है, लेकिन उतना भी नहीं दिया जाएगा कि आपका परमानेंट तरीक़ा से दिया जाएगा। आप जितना काम करेंगे उतना आपका पैसा मिलेगा।
और आपका जो है बिल्कुल परमानेंट नहीं है। इसे आप भ्रम से निकाल देंगे कि यदि किसी को लग रहा हो कि यह जो है बिल्कुल झारखंड पुलिस की तरह सरकारी है, तो यह सरकारी परमानेंट नहीं है। अब देखते हैं अब खंड बी में क्या बताता है कि आपका जो है कितना क्या रहने वाला है। यहाँ पे बताता है झारखंड गृह रक्षक यानी कि स्वयं सेवक नियमावली 2014 के अनुरूप गृह रक्षकों का नामांकन 4 वर्ष के लिए किया जाता है। यानी कि आपका जो है केवल 4 साल के लिए यहाँ पे वैलिडिटी है। आप केवल 4 साल यहाँ पे नौकरी करेंगे। बाकी जो है सरकार का मन होगा कि आप जो है 4 साल के बाद आपको रखेगा या नहीं रखेगा, ये आगे सरकार की मर्जी है। यदि उसे काम पड़ेगा तो आपको रखेगा और काम नहीं पड़ेगा तो आपको निकाल देगा। लेकिन अब 4 साल तक जो है वहाँ के लिए परमानेंट है। यह अभी जो भर्ती लिया जा रहा है तो यह केवल 4 साल के लिए है। अब उस पर डिपेंड करता है कि आगे आपको रखता है या नहीं। यदि आपको नहीं रखेगा फिर भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको पहले ही बोला गया है कि केवल जो हम 4 साल के लिए हम आपको रख रहे हैं। 4 साल कार्य करेंगे उसके लिए वेतन देंगे। आपका वेतन जो है जितना आप कार्य करेंगे उतने हिसाब से मिलेगा। तथा पूर्व नामांकित वैसे गृह रक्षक जिनका बॉन्ड 4 साल बाद समाप्त हो जाता है, यानी कि जिसका बॉन्ड जो है 4 साल के यहाँ तक दिया जाता है, 4 साल का समाप्त हो जाता है, उनका पूर्ण नामांकन खंडित 6 के अंतर्गत किया जाता है। यानी कि आपका जो है उसके बाद जो है 4 साल के लिए आपका परमानेंट तो है ही है, लेकिन उसके बाद जो है यहाँ पे कंडिका 6 के अंतर्गत जो है आगे किया जाता है, यानी कि आपको आगे भी रखा जाता है। तो आप यहाँ से साफ साफ देख लिए कि आपका जो है परमानेंट जॉब ये बिल्कुल नहीं है। और दूसरी बात कि आपका जो है केवल 4 साल के लिए निकाला जाता है, लेकिन यदि सरकार की जब ज़रूरत पड़ेगी तो आपको आगे सरकार रखेगी। बाकी इसका वेतन जो है किस तरह से दिया जाता है, तो आपका वेतन जिस तरह से आप काम करेंगे वैसा ही आपको यहाँ पे वेतन दिया जाएगा। देखिए 1 साल में आपका 12 महीना होता है, तो आपको जो है साल भर का जो है वेतन नहीं दिया जाएगा। यदि आपसे साल भर पूरे काम करवाए जाएंगे, 12 महीना भी काम करवाए जाएंगे, तबे आपका जो है 12 महीना का वेतन दिया जाएगा, अन्यथा 12 महीना का जो वेतन है नहीं दिया जाएगा। आपसे केवल 12 महीना में 8 महीना 9 महीना कार्य करवाया जाएगा तो आपको 8-9 महीना का ही वेतन मिलेगा। ठीक है, आपका जो है एक्स्ट्रा वेतन नहीं मिलेगा। लेकिन आपका होता क्या है कि आपका जैसे इलेक्शन कहीं होता है, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, जिसका भी आपका यहाँ पे ये जो है ईवीएम या तो आपका जो भी कहीं पे कुछ भर्ती हो रहा हो या तो कहीं पे कुछ प्रोग्राम हो रहा हो, कहीं मार्केट हो, मेला हो, यानी कि वैसे जगह पे जहाँ वोटिंग हो रहा हो, तो वहीं पे आपका जो है जॉब दिया जाता है, वहीं पे आपका ड्यूटी दिया जाएगा। यह ड्यूटी जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम जगह जो है केवल आपके ज़िले में ही दिया जाएगा। बहुत ज़्यादा चांस होता है कि आपके ज़िला में ही दिया जाएगा, और झारखंड राज्य से अलग तो आपका नहीं दिया जाएगा। 99.9% ये चांस होता है कि केवल आपको जो है यहीं पे दिया जाएगा। बाकी जो है 0.1% ही जो है यहाँ पे समस्या ऐसा होता है कि आपका जो है झारखंड से बाहर राज्य में देगा। यदि झारखंड से बाहर राज्य में आपको ड्यूटी देता है तो आपको जो है एक्स्ट्रा भत्ता देगा। ठीक है, जैसे कि आप सभी को मान लीजिए कि गाड़ी नहीं मिल पाया कहीं जाने के लिए, सरकारी गाड़ी नहीं देती है, तो आपको जो है अपना गाड़ी भाड़ा कर कर जाना पड़ेगा, लेकिन उसका भी वेतन जो है आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपका वेतन जो है परमानेंट झारखंड पुलिस की तरह, जिस तरह से आपका सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट का जो भी एम्प्लॉय होते हैं उनको जिस तरह से पैसा मिलता है कि मंथली बाय मंथली, तो उस तरह से आपको नहीं मिलेगा। आपका जितना काम होगा उसी तरह से आपका पैसा मिलेगा। आपका जितना ड्यूटी लगेगा उतना आपको पैसा मिलेगा। यह आप सभी अच्छा से समझ लिए होंगे कि आपको जो है किस तरह से पैसा मिलता है। लेकिन इसका ड्यूटी भी जो है 12 महीना में लगभग 8 से 9 महीना का ड्यूटी मिल ही जाता है। आराम से इसे घर पे रह के भी इस ड्यूटी को आप कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो है लोकल एरिया में ही ये ड्यूटी देता है। तो आपको सबसे
बड़ी बात है कि आप अपने समझिए कि घर रह के भी इस ड्यूटी को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद जो है आगे आप झारखंड पुलिस में इस तरह से आप जब भाग लेना चाहेंगे तो आपका जो है वहाँ पे भी छूट दिया जाएगा। इसलिए जो है आप सभी जिनका भी होता है तो आप सभी ज्वाइन कीजिए, ताकि जो है आप आगे छूट लेने के लिए एप्लीकेबल होंगे।